अस्सलाम वालेकुम सामईन। स्टडी कंपटीशन डू एंड डाई के अंदर आप सब सामईन को अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 1 के हवाले से बात करते हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है तारीख़ सिंध 712 ईस्वी। इंडो पाक हिस्ट्री का यह लेक्चर है जिसके बारे में हम मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की कहानी के ऊपर बात करेंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ हम कायद की दो सेंग से करते हैं। तारीख़ पाकिस्तान का आगाज़ मोहम्मद बिन कासिम की आमद से ही हिंदुस्तान में शुरू हो चुका था और दूसरी सेंग थी कि सिंध गेट वे ऑफ इस्लाम इन इंडिया था, यानी कि बाबुल इस्लाम था। अगर हम तारीख़ सिंध का पस मंज़र के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो 632 ईस्वी के अंदर सम्राट राजवर्धन की हुकूमत थी। इसके बाद हुकूमत छछ ख़ानदान के पास गई और बाद में ट्रांसफ़र ऑफ पावर होते हुए राजा दाहिर के हिस्से में आई। हम बात कर रहे हैं 632 से 712 ईस्वी की। 632 से 712 ईस्वी तक मुसलमान सिंध की साहली पट्टियों पर तकरीबन 14 हमले कर चुके थे, जो कि 14 के 14 ही नाकाम हुए और मुसलमानों को वापस खिलाफत की तरफ लौटना पड़ा। एक दफ़ा फिर से 661 ईस्वी के नक्शे की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। सिंध में छछ सम्राट था और अरब में बनु उमैया का दौर था। 661 ईस्वी के अंदर खलीफा वलीद ने पाया तख्त से कमांडर फॉर ईस्टर्न फोर्सेस और गवर्नर इराक के ओहदे के ऊपर हजाज बिन यूसुफ को मुकर्रर कर दिया। हजाज बिन यूसुफ को बनु उमैया के ज़ालिम तरीन गवर्नरों में शामिल किया जाता था। सरों को गाजर मूली की तरह कटवाता था। अरब इन दिनों सीलोन यानी कि आज के श्रीलंका से तजारत कर रहे थे। सिंध की साहली पट्टियों पर अक्सर ही अरब जहाज़ लंगर अंदाज होते रहते थे। हजाज को जब हिंदुस्तान की मुनाफा बख्श तजारत का पता चला, यानी कि लुक्रेटिव ट्रेड का पता चला, तो उसने एक प्लान बनाया और इस प्लान की इब्तिदा सीलोन के बादशाह से हुई। श्रीलंका के बादशाह ने खलीफा वलीद के लिए एक जहाज़ भरकर अरब की तरफ भेजा, जिसको रास्ते में ही समुद्री लुटेरों ने अपनी खुफिया मुखबरी की बिना पर लूट लिया और कहने में आता है ये मुखबरी हजाज ने ही लुटेरों तक पहुंचाई। जहाज़ लूटा जा चुका था और ख़बर खिलाफत दरबार तक पहुंच चुकी थी। लूट के मामले पर बहस शुरू हो गई थी। हजाज ने सारा मामला राजा पर डाल दिया और सिंध पर हमले के लिए ज़ोर दिया, जबकि खिलाफत, जो कि पहले ही 14 नाकामियों का सामना कर चुकी थी, इस हवाले से दरबार में मुखालफत हुई और फैसला ये हुआ कि सिंध पर हमला अभी नहीं होगा। चंद दिनों बाद ही एक जहाज़ और लूटा गया, जिसमें अरब ख़वातीन, बच्चे और अरब फ़ौजी अफसरान भी शामिल थे। ख़वातीन बच्चों को बैरी कज़ाकों ने कैद कर लिया और एक अरब फ़ौजी अफसर को मौत की घाट उतार दिया। अब हजाज का मौक़िफ़ और मजबूत हुआ। खिलाफत से सिंध पर हमले की इजाज़त मिल गई और हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को एक फ़ौजी टुकड़ी के हमरा सिंध की तरफ रवाना कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम मकरान की साहली पट्टी पर लंगर अंदाज हुआ। वहाँ से घोड़े, मंजनीकें और दूसरा सामान हरब लेकर सिंध की तरफ रवाना हो गया और यहाँ से आगाज़ हुआ नई तारीख़ का। ये साल था 712 ईस्वी। साहिल सिंध के करीब दीबल किला, जहाँ राजा अपनी फ़ौजी साजो सामान और पूरी क़ुव्वत के साथ विराजमान था, इसके महल में पहले ही खबर फैल चुकी थी कि अरब आने को हैं और हमला करने को हैं। लेकिन उसके दिल में ये ख्याल था अरब आएंगे और पिछली दफ़ा की तरह ही वापस चले जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा मामला काफ़ी मुख्तलिफ था। मोहम्मद बिन कासिम का कमाल का जासूसी का निज़ाम और इस दौर का जदीद सामान हरब राजा की शिकस्त के लिए काफ़ी था। राजा ने एक ख़त अपनी दूसरी हिंदू रियासतों के नाम लिखा। ख़त का अहवाल कुछ ऐसे है: मैं आज हिंदुस्तान की दिफाई दीवार के तौर पर हूँ और दीवार के पीछे पूरा हिंदुस्तान है। अगर मैं मारा गया तो मेरा नाम अरब और हिंदू किताबों में ज़िंदा रहेगा। लेकिन कोई भी दूसरा राजा इसकी मदद को ना आया। पहली लड़ाई दीबल किला पर हुई। मुसलसल 10 दिन की फैसला कुन लड़ाई के बाद राजा की फ़ौज किला छोड़कर भाग गई
اور دیبل فتح ہو گیا۔ دوسرا مارکہ جو ہے وہ جتور کے مقام پر ہوا، جس کا کمانڈر ان چیف راجہ کا خود اپنا بیٹا جیسایا تھا۔ اس لڑائی کے اندر راجہ کو تیر لگنے سے اس کی موت ہو گئی۔ فوج کے ایک گروہ نے بغاوت کر دی اور وہ محمد بن قاسم کے ساتھ جا ملے۔ راجہ کا بیٹا بھی مارا گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام راٹھی تھا بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، اور 2 بیٹیاں سوریا دیوی اور پرمل دیوی گرفتار ہو گئیں۔ سندھ فتح ہو چکا تھا، لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ پرمل دیوی اور سوریا دیوی کو گرفتار کر کے لوٹی ہوئی دولت کا 5واں حصہ واپس پایا تخت بھیجا گیا۔ پرمل دیوی اور سوریا دیوی کو حجاج کی حرم میں شامل کیا جانا تھا، اور دونوں بہنیں اپنی خوبصورتی کی ایک مثال تھیں۔ سوریا دیوی نے پایا تخت جا کر اپنی عصمت دری کا یعنی کہ ریپ کا جھوٹا واقعہ گھڑا اور حجاج تک پہنچا دیا۔ حجاج نے غصے سے بغیر تحقیق کیے ہوئے محمد بن قاسم کو واپس پایا تخت بلا لیا اور تاریخ کے مطابق راستے میں ہی قتل کروا۔ اچھا جی، CSS پوائنٹ آف ویو کے مطابق ڈیتھ کے اندر تھوڑی سی کنٹراڈکشن ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے ہسٹری کے اندر کہ ان کو زہر دیا گیا حجاج بن یوسف کے حکم کے اوپر، اور کچھ نے لکھا ہوا ہے کہ انہیں بیل کی کھال کے اندر زندہ ہی سلوا دیا گیا اور وہاں سفوکیشن سے ان کی ڈیتھ ہو۔ اچھا جی، CSS اور PMS کے کورس کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے ہمارے چینل اسٹڈی کمپٹیشن ڈو اینڈ ڈائی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ، سی یو نیکسٹ ٹائم۔